नमस्कार, मेरा नाम है पंकज। इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है और जो पारा है 47-48 के ऊपर जा रहा है। ऐसे में तमाम बीमारियां होने की संभावना रहती है और हम डॉक्टर की सलाह लेते हैं। और इसी सलाह के लिए आज हमारे साथ नारायण स्वरूप हॉस्पिटल की डॉक्टर सोनिया सिंह मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि इस गर्मी से कैसे बचा जाए और किस तरह से इससे निजात पाई जाए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है और पारा 47-48-49 तक पहुंच गया है, तो ऐसे में तमाम बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो इस गर्मी से कैसे बचा जाए, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि गर्मी से बचने के लिए जितना जब आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। अनावश्यक तौर पे घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। 10 बजे से लेकर और 3 बजे तक का टेम्परेचर मैक्सिमम रहता है। कल का ही प्रयागराज का टेम्परेचर 48.6 डिग्री सेंटीग्रेड था। इतने बढ़े हुए टेम्परेचर पर आप अगर लू की चपेट में आ जाते हैं तो आपको बहुत समस्याएं हो सकती हैं। लू लगना या हीट स्ट्रोक में होता क्या है कि हमारा जो बॉडी का थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म होता है, हाइपोथैलेमस नाम का एक इम्पॉर्टेंट अंग होता है हमारे ब्रेन में, जो काम करना बंद कर देता है और थोड़े ही समय में 10 से 15 मिनट में बॉडी का टेम्परेचर 106 डिग्री पहुंच जाता है। हमारा शरीर अपना तापमान कंट्रोल नहीं कर पाता, हमारा जो स्वेटिंग मैकेनिज़्म है वो फेल हो जाता है और हम बहुत सीरियस हालत में पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए जब कभी ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। अनावश्यक तौर पे बाहर बिल्कुल ना निकलें। बहुत ज़रूरी बाहर निकलना है तो अपने सर को, मुंह को और शरीर को कॉटन के कपड़े से अच्छे से ढक कर ही निकलें। कपड़े आरामदायक ऐसे पहने जिससे आपका शरीर ढका हुआ हो। प्रचुर मात्रा में पानी को पीते रहें। घर से बाहर निकलते समय पानी की बोतल साथ में ज़रूर रखें और जितना हो सके, जितना जल्दी हो, छायादार स्थानों पर पहुँचे। अनावश्यक तौर पे धूप के कांटेक्ट में बिल्कुल ना रहें। गर्मी के कारण कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? गर्मी के कारण सबसे इम्पॉर्टेंट तो लू लगना होता है, सनबर्न हो सकते हैं और शरीर से अत्यधिक पसीना। शुरू में हमारा बॉडी जब टेम्परेचर रेगुलेट करना शुरू करता है तो बॉडी के हमारा टेम्परेचर तभी रेगुलेट होता है जब हमारी स्वेट ग्लैंड्स, हमारी कोशिकाओं से पानी बाहर आता है। जब वो पानी बाहर आता है तो हमारे स्किन का टेम्परेचर डाउन होता है और धीरे धीरे फिर वो जब सारा पानी निकल जाता है तो हम डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं। डिहाइड्रेशन हो जाता है तो शरीर में पानी की कमी और उससे होने वाले हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है। बॉडी में प्रॉपर तरीके से ब्लड का संचरण रुक जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण अंग जैसे हमारे ब्रेन पे, हमारी किडनी पे, हमारे लिवर, सारे इंपॉर्टेंट अंगों पे असर आने लगता है और हमें चक्कर आना, बेहोशी छाना, जी मिचलाना, उल्टी होना, तेज़ सर दर्द होना, धड़कन का तेज़ चलना, सांस की गति तेज़ चलना और कई बार किडनी पे ज़्यादा असर आने की वजह से पेशाब बनना बंद हो जाता है और दिमाग पे ज़्यादा असर आने से मरीजों को झटके तक आ सकते हैं। मीन्स कि ये बहुत क्रिटिकल और भयावह स्थिति हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी को लू लग जाए तो उसको क्या करना चाहिए? अगर किसी को लू लग गई है तो उस लू लगने के लक्षण तो जैसे बताया, सर दर्द, चक्कर, जी मिचलाना, उल्टी होना, बेहोशी छाना। अगर किसी व्यक्ति को लू लगी है तो तुरंत उसको किसी छायादार स्थान पर लेके जाना है। उसके शरीर पे बर्फ़ की सिकाई करें, ठंडे पानी से उसको नहला दें, खूब ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स उसको पीने के लिए दें। और अगर आपको शरीर का उसका तापमान कम होते नहीं दिख रहा है या समस्याएं लग रही हैं तो तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल में फिर सीधे डॉक्टर उसको ठंडा फ्लूइड लगाएंगे, अच्छे से आइस पैक से उसका किया जाएगा, ऑक्सीजन लगाई जाएगी, उसको झटके ना आने पाएँ या उसकी किडनी या बाकी जो अंग प्रभावित हो चुके हैं उन सब पे प्रॉपरली और समय से उपचार शुरू हो सके। तो इस चीज़ों के बीच में भी हमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत आवश्यक है। अच्छा, जो लोग बाहर निकल रहे हैं इस गर्मी में, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा है और जो लोग हैं रोज़गार करने वाले हैं, बिना उनके निकले काम भी नहीं होता है, तो उनको क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए? गर्मी के सीज़न में इस बढ़ते हुए टेम्परेचर में पहली चीज़ तो ज़रूरी है तभी बाहर निकलें। स्पेशली गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, ये तो ज़्यादातर समय घर में ही रहें।
और जो वर्किंग पर्सन है उनके घर से बाहर निकले बगैर काम नहीं चलेगा, जैसा कि आपने कहा। तो वो कॉटन के ढीले कपड़े पहने, शरीर का अधिकतर पार्ट कपड़ों से ढका हो, सिर को अपना ढक कर रखें, चेहरे को ढक कर रखें, चश्मे का प्रयोग करें, छाते का प्रयोग करें। कुल मिला के सन के डायरेक्ट एक्सपोजर से बचना है, जो हवाइयाँ चल रही हैं उनसे बचना है। प्रचुर मात्रा में घर से पानी पीकर निकलें क्योंकि पसीना आता है, और साथ में पानी की बोतल ज़रूर लेकर निकलें। खाने में घर से बाहर निकलते समय अच्छे से फ्रूट्स लें, जो इस समय हमारे तरबूज, खरबूजा, लीची, जो ये इस तरह के फल होते हैं, इस तरह के रसदार फलों का सेवन करें। प्लस पूड़ी, कचौड़ी और जो गरु भोजन होता है गर्मी में, उसका प्रयोग ना के बराबर। ऑयली भोजन बिल्कुल ना करें, एकदम आसानी से पचने वाला लाइट भोजन ही करें। और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें, जैसे कि संभव हो तो नारियल पानी, नहीं तो घर में छाछ, मट्ठा, नमक, नींबू, चीनी का शरबत, बेल का शरबत, आम का पन्ना, ये सब लेते रहें। गर्मियों में दिन भर में 2-3 लीटर अपना इस तरह का अलग अलग तरह का जो लिक्विड्स है वो ज़रूर लें। मतलब पानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। एक सवाल डॉक्टर साहब ये है कि सनबर्न क्या होता है और इससे कैसे बचना चाहिए? सनबर्न, अगर हम लंबे समय तक सन के एक्सपोजर में रहते हैं तो सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, जो हमारे अत्यधिक एसी, फ्रिज और जो इतने वाहन हो गए हैं आज की डेट में, तो उसके धुएं से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं वो ओजोन लेयर में होल कर रहे हैं, जिससे अल्ट्रावायलेट रेज सीधे धरती पर आ रही हैं और हमारी स्किन पे हानिकारक प्रभाव डाल रही हैं। उसी को सनबर्न कहते हैं। सनबर्न अगर किसी को बार बार रिपीटेडली हो रहा है तो आगे चलकर उसको झुर्रियाँ जल्दी आने लगती हैं और कितने केसेस में बाद में स्किन कैंसर तक हो सकता है। उससे बचाव के लिए जब भी हम घर से बाहर निकलें तो गॉगल्स का या चश्मे का प्रयोग करें, छाते का प्रयोग करें, सनस्क्रीन लगाकर निकलें जिसके कि SPF स्किन प्रोटेक्टिव फैक्टर जिसका ज़्यादा होता है उसको यूज़ करें, और अपने चेहरे और सर को अच्छे से कॉटन के कपड़ों से ढक कर रखें। ढीले कॉटन के आरामदायक कपड़े पहनें। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को क्या ऐसा संदेश आप देना चाहेंगी जिससे लोगों को इस गर्मी से भी बचत हो सके और उनके खान पान में भी कुछ सुधार हो सके? सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये अपील करना चाहूँगी कि हम इस गर्मी के, इस जो प्रचंड गर्मी के दौर से गुजर रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। और वो इसलिए हैं क्योंकि जिस तरह से एक्सेसिव गाड़ियों का उपयोग बढ़ा है, उससे इतना धुआं निकलता है, वो धुआं हमारे टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। जिस तरह से एसी का यूज़ बढ़ गया है, आज के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो एसी में बैठ के हम सोचते हैं कि जैसे हमें जन्नत मिल गई है, जबकि वो हमारे दिमाग का एकदम, एक कहना चाहिए हमारी मति भ्रष्ट हो रही है, या हम किसी और तरह के उसमें ऑरा में जी रहे हैं। क्योंकि एसी में कोई 24 घंटे रह ही नहीं सकता है, चाहे वो कोई भी हो। आप अगर हाउसवाइफ हैं, आप थोड़ी देर किचन में काम करेंगी, कहीं काम करेंगी, फिर एसी वाले रूम में आके बैठेंगी, अल्टीमेटली तो आपको 24 घंटे में से 6 घंटा एसी और बाकी बचे हुए 17-18 घंटे आपको बगैर एसी के रहना है। और एसी का इतना निरंतर प्रयोग होने से कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। आज से 10 साल पहले टेम्परेचर कुछ और था, इतनी गर्मी नहीं होती थी। और जिस तरह से इस समय का जो तापमान बढ़ा है, अगर हम आज भी ना जागरूक बने, अगर हम आज भी नहीं चेते, तो आगे चलकर बहुत भयावह स्थिति होने वाली है। कोरोना महामारी को तो हमने देखा ही था, उससे हमने घर में बचकर, छुपकर, कांटेक्ट की वो चेन ब्रेक करके हमने अपने आप को बचाया। लेकिन जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ रहा है, आगे चल के तापमान बढ़ने से ये सारी समस्याएं आनी हैं और उससे हमें कोई नहीं बचा पाएगा। उससे हम अपनी पीढ़ियों के लिए, मुझे लगता है कि सांस लेने लायक ऑक्सीजन भी नहीं छोड़ेंगे। जो हवा है वो दूषित होती जा रही है और बढ़ती इस गर्मी में, जैसे कि कहा जा रहा है 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है, और जहां ये 52, 53, 55 तक पहुंचेगा तो इस हवा में सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, एसी का प्रयोग कम से कम करें, गाड़ियों का प्रयोग भी कम से कम करें, जब ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, और जहाँ तक हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। प्लस ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ही हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा।
उद्देश्य होना चाहिए कि ओवरऑल टेम्परेचर कम हो। एक कमरे में बंद होकर एसी चलाकर टेम्परेचर अपना डाउन करके वहाँ रिलैक्स बैठना बहुत बुद्धिमत्ता नहीं है। कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। हो सकता है हम बहुत मेहनत करके कमा के उनके लिए बहुत प्रॉपर्टी छोड़ जाएं, लेकिन अगर कल सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और पीने के लिए पानी ही नहीं बचा तो फिर हम बहुत बुरा कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। बिल्कुल, हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सोनिया सिंह हैं और इन्होंने जिस तरह से इस गर्मी से बचने की सलाह दी है तो उसको आप अगर फॉलो करेंगे तो ज़रूर इस गर्मी से बच सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।